स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जब आप किसी भी देश के अंदर तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाते हैं या फिर अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आपको बहुत सारी कीमतें चुकानी पड़ती हैं। लेकिन चाइना के अंदर जैसा कि आपको पता है कि कभी भी जो डिसेंट का वॉइस है, जो ऑपोजिशन का वॉइस है, वो उठाने नहीं दिया जाता। लेकिन यहां पर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है और इसका नाम दिया गया है व्हाइट पेपर रेवोल्यूशन। मतलब कि आप बिना बोले कुछ भी आपने अपनी आवाज को उठाई है। ये आप खबर देख सकते हो कि ये जो पूरा व्हाइट पेपर रेवोल्यूशन है वो सिर्फ चाइना के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व भर में धीरे धीरे फैल रहा है। तो एग्जैक्टली है क्या यहां पर और किस तरीके से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, यहां पर एग्जैक्टली यूएस ने क्या कहा है चाइना को लेकर, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर आप प्रीलिम्स का एग्जाम देने वाले हैं, यूपीएससी प्रीलिम्स का 2023 में, तो आपके लिए एक वन स्टॉप सोल्यूशन लाया गया है, दैट इज सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का पूरा मॉड्यूल, जिसके अंदर आपको जितनी भी तैयारी है स्टैटिक, करंट, सीसैट, प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए, इसके साथ साथ यहां पर आपको बुकलेट्स भी आपके घर पर भिजवाए जाएंगे। ऑल इंडिया टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हो एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट। जस्ट 6,000 में आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव। इसके अलावा अगर आपको एनसीईआरटी का भी कोर्स चाहिए तो ये भी 5th से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके अंदर भी एनरोल करा सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल रेट अगेन। एंड यहां पर अगर आप और ज्यादा एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि आपको पता होगा, चाइना के अलग अलग शहरों के अंदर, अलग अलग प्रोविंसेस के अंदर जो प्रोटेस्ट है वो लगातार फैल रहा है। और इसका कारण क्या है? जीरो कोविड पॉलिसी जिस तरह से शी जिनपिंग ने अपनाई है, गवर्नमेंट ने अपनाई है, उसके खिलाफ लोग आवाज उठा रहे हैं। लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है दोस्तों, यहां पर एक चीज देखने को मिला, वो है आपका व्हाइट पेपर रेवोल्यूशन। मतलब कि यहां पर आप देखोगे अलग अलग जगह पर यूनिवर्सिटीज के अंदर स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं वो सिंपली क्या कर रहे हैं कि जो A4 साइज का व्हाइट पेपर होता है उसको अपने फेस के सामने ही, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो, उसको ये होल्ड करके रखे हुए हैं। इसी प्रकार से यहां पर भी इस तस्वीर में आप देख पाओगे जो A4 साइज का व्हाइट पेपर, ब्लैंक पेपर जो है वो प्रोटेस्टर्स उठा रखे हैं। मैंने जब ये पूरा प्रोटेस्ट देखा तो कहीं ना कहीं मुझे अपने जो स्वतंत्रता के दौरान यहां पर जो आजादी के लिए हमारे महापुरुष लड़ रहे थे, तो उस समय गांधी जी के द्वारा कुछ इसी प्रकार का प्रोटेस्ट किया जाता था कि आप बिना कुछ बोले शांति से प्रोटेस्ट कर रहे हो। और इसके लिए यहां पर अब चाइना की सरकार वो भी दुविधा में पड़ जाएगी कि यहां पर वो लोग कुछ लिख भी नहीं रहे हैं पेपर के अंदर, उसके बाद भी ये प्रोटेस्ट जारी है। तो ये आप इसी से देख पाओगे कि कितना अच्छे तरीके से ये जो प्रोटेस्ट है वो चाइना के अंदर किया जा रहा है। और आपने ये भी एक बात सुनी होगी कि यहां पर जो शी जिनपिंग है उनका जो रेजिग्नेशन है वो भी प्रोटेस्टर्स के द्वारा डिमांड किया जा रहा है। जो कम्युनिस्ट पार्टी का रूल है उसको खत्म किया जाए चाइना के अंदर, इस तरह की मांगे वहां पर उठने लगी हैं। लार्ज स्केल पर जो चाइना के अंदर प्रोटेस्ट है, पब्लिक डिसेंट है, वो देखने को मिला, जो कि यूजुअली कभी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अभी भी आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है कि आखिरकार ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ कहां से, मतलब कि वो चिंगारी कहां से लगी। ये चिंगारी बेसिकली आपने अक्सर सुना होगा, वीगुर जो मुस्लिम्स हैं जो इस पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, यहां पर आपको याद होगा इसका नाम है शिनजियांग प्रोविंस। तो शिनजियांग प्रोविंस में यहां पर एक शहर है जिसका नाम है उरुमकी। उसी शहर के अंदर एक अपार्टमेंट में, बिल्डिंग में जो है आग लग जाती है और आग लगने की वजह से लगभग 10 लोग मारे जाते हैं। अब ये जो 10 लोग मारे गए थे, इसका जो इल्जाम लगाया गया वो था गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट पिछले 100 दिन से यहां पर लॉकडाउन करके रखी हुई थी। अब लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ, यहां पर जो 10 लोग हैं वो बाहर नहीं निकल पाए और यहां पर वो फायर के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। और वहीं से ये पूरा जो प्रोटेस्ट है, मतलब कि बिल्डिंग के बाहर यहां पर धीरे धीरे एक एक करके ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। और आप देख सकते हो यहां पर बीजिंग से लेकर, नानशिंग से लेकर वुहान हो गया, कई जगह ये जो प्रोटेस्ट है चाइना के अलग अलग हिस्सों में फैल गया है। अब क्वेश्चन यह है कि यहां पर प्रोटेस्टर्स व्हाइट पेपर का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? देखिए, कई हफ्ते से देखने को मिला है कि एक हम्बल व्हाइट शीट पेपर एक सिंबल बन गया है प्रोटेस्टर्स के लिए, और ये एक प्रकार से दिखाता है लैक ऑफ फ्री स्पीच। मतलब कि आपके पास बोलने की आजादी नहीं है, लिखने की आजादी नहीं है, तो आपने क्या किया? आपने सिंपली A4 साइज का जो व्हाइट शीट पेपर है उसको यहां पर उठा लिया। और मैं आपको बता दूं कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अब तो क्या है कि चाइना के अंदर क्योंकि ये प्रोटेस्ट हो रहा है तो इसलिए नजर में आ रहा है। यहां पर हांगकांग के अंदर भी 2020 में आपको याद होगा चाइना की सरकार ने काफी बुरे तरीके से वहां पर जो प्रोटेस्ट है उसको खत्म करवाया, लोगों को मरवाया। तो हांगकांग में भी 2020 में इस तरह का प्रोटेस्ट देखने को मिला था। जो लोग हैं व्हाइट शीट का पेपर लेकर
खड़े हो गए थे, क्योंकि वहां पर क्या था कि एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ आया था जिसके अंदर आप डिसेंट नहीं कर सकते, आप स्लोगन्स रेज नहीं कर सकते। तो क्योंकि आप स्लोगन नहीं बोल सकते, इसीलिए इन्होंने ब्लैंक पेपर उठा लिया व्हाइट शीट का, ठीक है। और इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि मॉस्को के अंदर भी कुछ इसी प्रकार का अभी प्रोटेस्ट देखा गया था। जो रशिया का यूक्रेन में इन्वेजन हुआ है उसको लेकर मॉस्को में भी कुछ इसी प्रकार से कुछ लोग जो है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कुछ लोग इस तरह का प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन इस समय चाइना के अंदर क्या हो रहा है, जो स्टूडेंट्स हैं, जो विद्यार्थी, पूरा एक सेक्टर है वो खड़ा हो गया है। नैनजिंग के अंदर, बीजिंग के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर स्टूडेंट ब्लैंक शीट पेपर लेकर खड़े हो गए। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि चाइना के अंदर जो फ्यूनरल का कॉमन कलर है वो भी इसी से रिलेटेड है। तो प्रोटेस्ट के अंदर जो लोग मारे गए हैं उनके लिए भी यहां पर व्हाइट शीट का पेपर का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो व्हाइट शीट का पेपर है इसको यहां पर A4 रेवोल्यूशन भी बोला जा रहा है। तो हुआ क्या है कि यहां पर जब ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ धीरे धीरे, तो ट्विटर के अंदर क्या होने लगा कि यहां पर कुछ जो प्रोफाइल्स हैं उन्होंने अपना जो प्रोफाइल है, जो प्रोफाइल पिक्चर होता है ना, उसको व्हाइट शीट पेपर में यहां पर चेंज कर दिया। मतलब अपने फेस के सामने व्हाइट शीट का पेपर लगा दिया और वो अपना प्रोफाइल पिक्चर लग गए। और उसी को देखते हुए दुनिया भर में कई जगह आप देखोगे इस समय, तो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, मतलब लगभग सभी सोशल मीडिया पर जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं कि व्हाइट शीट का पेपर अपने प्रोफाइल पिक्चर पर लगा रहे हैं। मतलब कि ये प्रोटेस्ट सिर्फ चाइना के अंदर ही नहीं, पूरे दुनिया के अंदर धीरे धीरे फैल रहा है और लोग अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर ये इसी तरह से चलता रहा तो कहीं पर भी, चाहे भारत हो, कहीं हो, अगर कुछ लोग आप देखोगे तो यहां पर प्रोटेस्ट करने आएंगे तो व्हाइट शीट पेपर ये एक सिंबल बन जाएगा। और इसीलिए आपको समझने की जरूरत है कि ये व्हाइट शीट पेपर का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। अब देखिए, चाइना के अंदर अगर आप देखोगे तो वहां पर जो सोशल मीडिया है वो स्टेट कंट्रोल है, पूरी तरह से वहां की सरकार कंट्रोल करती है। वी चैट, वीवो, आपको पता होगा चाइना के अंदर चलता है। तो वहां पर भी लोग अपना जो प्रोफाइल पिक्चर है उसको चेंज कर रहे थे। ऑल्दो वहां पर सरकार ने यहां पर क्या किया कि व्हाइट पेपर एक्सरसाइज, इस तरह का जो भी स्लोगन्स वगैरह है उसको वीवो से ब्लॉक कर दिया। लेकिन यहां पर वीवो में कई सारे लोग बार बार पोस्ट कर रहे थे। यहां पर वो लिख रहे थे, इफ यू फियर अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर यू आर वीक इनसाइड। मतलब आप एक ब्लैंक पेपर से डर गए तो कहीं ना कहीं ये आपकी जो कमजोरी है अंदर से उसको साफ दिखाता है। और ये एक बड़ा चैलेंज है चाइना के लिए। ये देखना होगा कि वो लोग कैसे इसको हैंडल कर पाएंगे। तियानमेन स्क्वायर वाला जो पूरा इंसिडेंट हुआ था 1989 में, उसके बाद से ये एक सबसे बड़ा मौका बताया जा रहा है चाइना के अंदर। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब ये पूरा प्रोटेस्ट हो रहा था, इसके साथ साथ एक और ये खबर सामने आई कि व्हाइट पेपर की शॉर्टेज हो सकती है। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो A4 साइज का पेपर आप देख रहे हो, चाइना के अंदर M&G स्टेशनरी करके एक कंपनी है जो कि 80,000 से ज्यादा उनके रिटेल आउटलेट्स हैं चाइना भर में। तो वहां से ये लोग A4 साइज का पेपर ले रहे थे। लेकिन एक सोशल मीडिया पर एक डॉक्यूमेंट सर्कुलेट हुआ जिसमें यह बताया गया कि ये जो व्हाइट पेपर है उसको अभी यहां पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह बैन किया जा रहा है। और इसको लेकर एक तरह से पैनिक सा भी माहौल हो गया कि क्या ये व्हाइट शीट पेपर बैन हो जाएगा। सोचिए, एक व्हाइट शीट पेपर को आपको बैन करना पड़े, ऐसी नौबत आ रही थी। और ये जो कंपनी है लगभग 50 देशों में जो व्हाइट पेपर है उसको सेल करती है, A4 साइज का पेपर। लेकिन कुछ समय के बाद यहां पर कंपनी ने सफाई दी और कंपनी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम यहां पर जो व्हाइट शीट का पेपर है वो सप्लाई जारी रखेंगे। तो ये तो एक प्रकार का प्रोटेस्ट हो गया। दूसरा एक और मैं आपको प्रोटेस्ट बताता हूं। अगर आपको पता हो कहीं या फिर आपने सुना हो फ्रीडमैन इक्वेशन के बारे में, ये अगर आप देखोगे ना तो कुछ जगह पर लोग क्या कर रहे हैं चाइना के अंदर, व्हाइट शीट के पेपर पर एक इक्वेशन लिख रहे हैं। और ये इक्वेशन क्या है? ये है फ्रीडमैन इक्वेशन। फ्रीडमैन इक्वेशन बेसिकली ये एक नाम पर रखा गया है, रशिया के फिजिस्ट अलेक्जेंडर फ्रीडमैन के नाम पर ये पूरा इक्वेशन आया था, उन्होंने इसको निकाला था। बेसिकली ये इक्वेशन ये बताता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो लगातार एक्सपैंड करता जा रहा है। हम सबको पता है ना कि जो हमारा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, वो लगातार एक्सपैंड हो रहा है। तो यहां पर फ्रीडमैन पहले फिजिसिस्ट थे जिन्होंने यहां पर इस थ्योरी को लाया था और कहा था कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। तो ये फ्रीडमैन का जो इक्वेशन है ये कैसे प्रोटेस्ट का सिंबल बन गया, ये भी एक क्वेश्चन है। देखो, यहां पर अलग अलग प्रकार के स्पेकुलेशंस लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया के अंदर कह रहे हैं कि क्योंकि इसका नाम फ्रीडमैन है तो कहीं ना कहीं इसको रिलेट किया जा रहा है फ्री मैन से। तो यहां पर प्रोटेस्टर्स क्या कर रहे हैं, उस इक्वेशन को लिख दे रहे हैं और कह रहे हैं कि फ्री मैन, हमें फ्रीडम चाहिए। और इसके अलावा कुछ लोगों का स्पेकुलेशन यह है कि क्योंकि फ्रीडमैन इक्वेशन यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड हो रहा है उसको दिखाता है और कहीं ना कहीं उसके द्वारा संकेत दिया जा रहा है कि चाइना को के अंदर सरकार को भी यहां पर अपने आप को ओपन रखना चाहिए, फ्री रखना चाहिए। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि क्योंकि एक्सपैंड होता है तो ये दर्शाने की कोशिश है कि ये जो प्रोटेस्ट है वो रुकने वाला नहीं है, वो भी लगातार एक्सपैंड होता रहेगा। तो
आई होप कि यहाँ पर चीजें आपको पता चली होंगी। लेकिन एक और मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर, इनफैक्ट मैं आपको बोलूं तो बाइडन के लिए एक बड़ी मुसीबत हो गई है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या हुआ कि व्हाइट हाउस से क्वेश्चन पूछा गया, बाइडन से क्वेश्चन पूछा गया इसके बारे में कि प्रोटेस्ट जो चल रहा है चाइना के अंदर, इसको लेकर आपका क्या कहना है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है दुनिया के अंदर तो यूएस हमेशा एक स्टैंड लेता है, ठीक है। तो यहां पर व्हाइट हाउस की जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने ये कहा कि वी हैव लॉन्ग said everyone has the right to peace protest peacefully। तो बेसिकली वो ये कह रहे थे कि हम बार बार यही कहते हैं कि हर एक नागरिक के पास अधिकार है, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर या फिर दुनिया के कहीं पर किसी भी देश में, कि वो पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकता है। लेकिन यहां पर जब उनसे और भी पूछा गया, जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं, आप क्या कोई स्ट्रांग स्टेटमेंट देना चाहेंगे चाइना के खिलाफ। तो यहां पर उन्होंने कहा कि देखिए, प्रेसिडेंट इज नॉट गोइंग टू स्पीक फॉर प्रोटेस्टर्स अराउंड द वर्ल्ड। मतलब कि जो बाइडन है वो दुनिया भर में जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहा है उनके लिए बार बार नहीं बोलेंगे। जो चाइना के अंदर प्रोटेस्टर्स हैं वो अपने आप खुद ही यहां पर अपने आप को वॉइस जो है वो रेस कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहां पर इसको लेकर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ है कि बाइडन एक तरफ, अगर हम ईरान के अंदर देखें, ईरान में भी आपने देखा हिजाब को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा था। वहां की सरकार चाहती है ईरान के अंदर कि सभी लोग हिजाब पहने, लेकिन महिलाएं जो हैं वो कह रही हैं कि नहीं, हम हिजाब नहीं पहनेंगे। तो यूएस ने ईरान को लेकर एक बहुत ही कड़ी प्रतिक्रिया दी थी कि ईरान को ये नहीं करना चाहिए, डिसेंट नहीं दबाना चाहिए, और इस तरह का हुआ। लेकिन जब चाइना को लेकर बात आई तो यहां पर काफी एक सॉफ्ट तरीके से कॉशन दिया गया है चाइना को। अदरवाइज ईरान की तरह यहां पर स्ट्रांग जो एक स्टैंड होता है वो यूएस नहीं ले रहा है। तो आपका क्या मानना है इन सारी चीजों को लेकर? लेट्स सी ये रेवोल्यूशन कहां तक जाता है, कितना फैलता है, चाइना कब तक इसको झेल पाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जाने से पहले यहां पर एक पॉलिटी से रिलेटेड आपके लिए एक क्वेश्चन है। आपको पता होगा आजादी के पहले यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर होना चाहिए, इसको लेकर कौन से व्यक्ति ने यहां पर अपनी वॉइस रेज किया था सबसे पहले, ठीक है, ये आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक पूरा प्रिपरेशन है दोस्तों, वो आपका कराया जाएगा। डोंट मिस दिस चांस एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।